हाय गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि सारा आकांक्षा को टीज़ करती हैं उनके डांस को लेके, जिसके बाद आकांक्षा कहती कि यू जस्ट वेट एंड वॉच, मैं बताती हूँ तुम्हें कि किसको कितना डांस आता है और किसको कितना नहीं आता। और ये बोल के वो आगे की तरफ बढ़ती हैं। उनके ये कह के जाने के बाद सारा के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल होती है, बिकॉज वो जो उनसे करवाना चाह रही होती हैं और वो वही सब कर रही होती हैं, तो वो खुश होती हैं। तो उधर सामने जैसे ही आकांक्षा स्टेज पे जाती हैं तो एक बेहद ही प्यारा सा सॉन्ग प्ले होता है। और जैसे ही सॉन्ग प्ले होता है तो आकांक्षा उस सॉन्ग पर डांस करने लगती हैं। और जैसे जैसे आकांक्षा डांस कर रही होती हैं वैसे वैसे ही सारा की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही होती हैं। और उस गाने में एक पैराग्राफ आता है जिसमें आकांक्षा डांस करते हुए ऑलमोस्ट सारा के करीब पहुंच जाती हैं और उनके फेस को अपने हाथों में लेती हैं। और वो जो सॉन्ग होता है वो होता है, मैं रेत सी बूंद का जरिया तू पा के तुझे भीग जाऊं रे। तो इस सॉन्ग को हमारी सारा कंप्लीट करती हैं। तर जाऊं तर जाऊं दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा मैं निखर जाऊं जी। तो उनके सॉन्ग को हमारी सारा कंप्लीट करती हैं। उनके डांस में उनका साथ देके वो आकांक्षा को अपने आप से थोड़ा दूर करती हैं और एकदम से अपनी तरफ खींचती हैं। तो आकांक्षा एकदम से घूम के उनके बेहद ही करीब आ जाती हैं। तो इस सॉन्ग के दौरान ही जैसे ही आकांक्षा की नज़रें सारा की नज़रों से जा मिलती हैं तो उनके दिल में भी एक फीलिंग सी आने लगती है, एक अनजानी सी फीलिंग, एक अनचाही सी फीलिंग जो आज से पहले कभी भी उन्होंने फील नहीं की होती। अब यहाँ पे जब सारा को तो अपनी फीलिंग का एहसास हो चुका होता है, लेकिन ये आकांक्षा के साथ बिल्कुल फर्स्ट बार हुआ होता है कि जब उनके मन में सारा के लिए ऐसी कोई फीलिंग आई हो। और जैसे वो उस फीलिंग को फील करती हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। हालांकि उनका डांस चल रहा होता है उस समय पे, लेकिन उस डांस के दौरान ही आकांक्षा अपना हाथ छुड़ाती हैं और एक कॉर्नर में हो जाती हैं। तो सारा बिल्कुल ही उनके पास जाती हैं, उनको ऐसे ही बैक हक करती हैं और बैक हक किए कि उनको उठा लेती हैं इन द सेंस एक डांस स्टेप होता है जिसमें हम बैक से अपने पार्टनर के दोनों हाथ पकड़ के उसको उठा लेते हैं। तो बस वही स्टेप चल रहा होता है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट ये गाना कंप्लीट होता है और जैसे ही कंप्लीट होता है तो जो रूम होता है, डांस परफॉर्मेंस चल रही होती है, तो उस समय के दौरान जो लाइट्स होती हैं उस रूम की जहाँ पे ये डांस प्रैक्टिस चल रही होती है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी होती हैं। तो जैसी लाइट्स ऑन होती हैं तो पूरा हॉल, जो पूरा वो रूम होता है वो तालियों से गूंज पड़ता है। तो सभी बहुत तारीफ़ करने लगते हैं आकांक्षा की, कहते कि यार क्या डांस किया है, मतलब ऑसम यार, ऑसम, क्या डांस किया है। तो इशिता कहती है कि यार वाई आर यू नॉट जॉइनिंग अस यार, प्लीज़ ना, ये कंपटीशन हम साथ में मिलके जीत लेंगे यार, प्लीज़। तो आकांक्षा कहती कि नहीं, मैं बस वो। तो कहती कि क्या वो, यार आकांक्षा आप इतना अच्छा डांस करते हो उसके बावजूद ये मतलब क्या है,
कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप शेयर कीजिए ना। तो कहती कि नहीं बस। तो ये बोल के वो वहाँ से बिना कुछ बोले एक सिंगल वर्ड वहाँ से चले जाती हैं। और सारा का तो मतलब पूछो ही मत। उनके लिए तो एक अल्टीमेट फीलिंग होती है उनके साथ डांस करना। लेकिन उनको भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आकांक्षा अचानक से यूँ कैसे चले गए हैं, कहीं उसे मेरी कोई बात हर्ट तो नहीं कर गई। तो काफ़ी घबरा जाती हैं ये सोच के। और वो इशिता को कहती है कि यार इशिता, इसे मैं देखती हूँ और ठीक है, बाय द वे तुम करो अपनी डांस प्रैक्टिस। कहती कि ठीक है ना, चलो ठीक है। तो सारा वहाँ से निकल जाती हैं और आकांक्षा के पीछे आने लगती हैं। तो आकांक्षा को वो आवाज़ लगाती हैं, लेकिन आकांक्षा उनकी कोई बात सुनती ही नहीं है। तो इतने में ही वहाँ पे प्रियंका मैम आ जाती हैं। प्रियंका मैम सारा को कुछ काम बोल देते हैं, तो सारा उस काम को करने के लिए चले जाती हैं। तो काफ़ी टाइम तक इनकी मुलाकात नहीं होती है बेसिकली उस समय के दौरान। तो उसके बाद कुछ टाइम, 1-2 घंटे के बाद, जब आकांक्षा क्लासरूम में होती हैं तो सारा क्लास में जाती हैं, बिकॉज़ उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है जिसकी वजह से आकांक्षा ऐसे आ गई हैं। तो वो क्लास में आती हैं, तब तक कोई भी प्रोफेसर नहीं होते हैं क्लास में, कोई भी टीचर नहीं होते हैं क्लास में। तो वो आकांक्षा के पास आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ है, तुम्हें सरप्राइज़ पसंद नहीं आया। कहती कि छोड़ो ना, बस ऐसे ही मैं। कहती कि क्या क्या ऐसे ही, तुम कुछ बताओगी तभी तो मैं जानूँगी ना। और क्या हुआ है, तुम्हें सच में सरप्राइज़ पसंद नहीं आया, कुछ बुरा लगा तुम्हें तो उसके लिए आई एम सॉरी। कहती कि नहीं, बस पता नहीं क्या हुआ उस टाइम पे मुझे, और आई डोंट नो क्या हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे सरप्राइज़ नहीं पसंद आया आपका। सडन क्या हो गया मेरे मूड को, क्या नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या फीलिंग थी उस टाइम पे। तो सारा चुप हो जाती हैं 2 मिनट के लिए और सोचती हैं कि शायद जो मैं सोच रही हूँ इसको वो सभी फील हो रहा है। तो वो कुछ ज़्यादा ज़ोर नहीं देती और कहती हैं कि छोड़ो ना उन सब बातों को। बाय द वे, पता है तुम्हें, सब के सब तुम्हारी बहुत तारीफ़ कर रहे थे, एंड एक्चुअली आप बहुत अच्छा डांस कर रहे हो, सच में बहुत अच्छा डांस। एंड आई एम सॉरी, मैं बस आपको टीज़ कर रही थी, बिकॉज़ ये मुझे भाभी ने भी बताया था कि आप बहुत अच्छा डांस करते हो। तो आकांक्षा कहती है कि यू टू। कहती कि क्या? कहती कि हाँ, आप कुछ ज़्यादा बुरा नहीं करते हो। कहती कि व्हाट डू यू मीन ज़्यादा बुरा नहीं करते हो? कहती कि हाँ, बस 19-21 का फ़र्क है। कहती कि ओ हेलो मोहतरमा, अगर तारीफ़ें आपकी हो रही थी तो दीवाने वहाँ पे हमारे भी कम नहीं थे। कहती कि ओ हेलो, बस बस बस, वो तो देख लिया था मैंने कि आकांक्षा आकांक्षा हो रही है या सारा सारा हो रही है। कहती कि बस बस बस। तो ये बोल के ये दोनों हंसने लगते हैं। तो सारा जब आकांक्षा को हंसते हुए देखती हैं तो वो खुश हो जाती हैं और कहती कि हाश यार, फाइनली इसका कुछ मूड ठीक हुआ। इसको ऐसे देखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और जब सारा एंड आकांक्षा यूँ आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब पीछे से इशिता और उसका ग्रुप भी आ जाता है और कहते हैं कि यार आप लोग यहाँ पे आ गए हो, प्लीज़ ना प्लीज़। सारा यार तुम ही कुछ समझाओ ना आकांक्षा को, प्लीज़ ना, इसे बोलो ना कि डांस कंपटीशन में हिस्सा ले, शी इज़ टू गुड ना, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो ऐसे सभी के सभी एक बार फिर से इन लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो तभी सारा कहती कि यार
देखो, ये डांस वांस मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, अगर आप चाहते हो तो आप आकांक्षा को ज़रूर पूछ सकते हो इसके लिए, बिकॉज शी इज़ टू गुड। कहते कि प्लीज़ ना यार, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारे बोलने पे कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो सारा कहती कि अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मैंने नहीं बोला होगा? यार इशिता, कैसी बात कर रही हो? मैंने इनको स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत ही स्टार्टिंग में। लेकिन ये मोहतरमा अगर किसी की माने तो है ना। कहते कि अच्छा, कहते कि क्या है यार, तो वो भी काफ़ी निराश सी हो जाती है ये बात सुन के। कहते कि अच्छा चलो ठीक है, लेकिन इस बारे में सोचना ज़रूर। आकांक्षा प्लीज़ ज़रूर सोचना इस बारे में, बिकॉज इट्स टू बिग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो आकांक्षा कहती कि ओके। तो इशिता के साथ ये बातचीत होने के बाद ये लोग वहाँ से निकलने लगते हैं। और जैसे ही आकांक्षा उस रूम से, यानी कि उस हॉल से बाहर जाने लगती हैं, तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि विशाली मैम की होती हैं। तो विशाली मैम एकदम से उनको आवाज़ लगाती है और कहती कि आकांक्षा। तो आकांक्षा एकदम से पलटती हैं और कहती हैं कि जी। कहते कि वो मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है, तो तुम प्लीज़ मेरे कैबिन में चलोगी? तो आकांक्षा कहती कि मैम आपने कुछ डिस्कस। कहती कि हाँ, वो कुछ नोट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करना था, अनलेस कुछ नहीं। तो कहती है कि ठीक है मैम, आप चलिए, मैं आती हूँ। तो ऐसे बोल के विशाली मैम अपने कैबिन में चले जाते हैं, अपने रूम में चले जाते हैं। कैबिन कह लो चाहे रूम कह लो। तो वो उस क्लासरूम में चले जाते हैं और पीछे पीछे हमारी आकांक्षा मैडम भी वहाँ से चले जाती हैं। इस दौरान सारा वहीं पे रहती हैं, उस हॉल में जहाँ पे इन लोगों की परफॉर्मेंस हुई होती है अभी कुछ समय पहले ही। तो उधर आकांक्षा विशाली मैम के रूम में पहुँचती हैं। तो विशाली मैम जब देखती हैं कि आकांक्षा उनके रूम के बाहर आ चुकी होती है, तो आकांक्षा कहती हैं कि मैम मैं कम इन? तो विशाली मैम कहती कि हाँ आओ, तुम्हारी वेट थी। कहती कि जी। कहती कि हाँ। कहती कि ओके मैम। तो वो जैसे ही अंदर आती हैं तो एक साइड पे ऐसे खड़ी हो जाती हैं। तो विशाली मैम कहती हैं कि यार हैव अ सीट ना। आकांक्षा कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही होती हैं, हालांकि वो खुद भी नहीं जान पा रही होती कि क्या फीलिंग है, क्या चीज़ है ये। आज से पहले उनके साथ कभी भी नहीं हुआ होता। और विशाली मैम एक ऐसे टीचर होते हैं जो बहुत ही रेयर स्टूडेंट्स को पसंद करते होते हैं। सो उनमें से एक आकांक्षा भी होती हैं। तो वो आकांक्षा को कहते हैं कि और आकांक्षा, स्टडीज़ कैसी चल रही हैं आपकी? कहती कि मैम ऑल गुड। तो विशाली मैम कहते हैं कि दैट्स वेरी गुड, सो व्हाट्स नेक्स्ट? तो आकांक्षा कहती कि मैम नथिंग, जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। कहती कि ओके, लेकिन यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये था कि एग्ज़ाम्स के अलावा आपने सुना है कि हमारे इस कॉलेज में एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन हो रहा है। तो आकांक्षा कहती कि जी मैम। कहती कि यू नो व्हाट, जब अभी आप उस हॉल में परफॉर्म कर रहे थे
तो आई कैन सी यू। कहती कि जी। कहती कि हाँ, मैंने आपको वहाँ पे डांस करते हुए देखा। कहती कि बाय द वे आप उस डांस कंपटीशन का हिस्सा क्यों नहीं बन जाती बेटा। तो आकांक्षा कहती कि नो मैम, बस मैम वो तो बस ऐसे ही, वो फ्रेंड्स थे, इंसिस्ट कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, तो मुझे करना पड़ा। कहती कि हाँ, सो वाई नॉट यार, आप इतने अच्छा डांस करते हो, यू आर टू गुड इन स्टडीज़ ऑल्सो, सो वाई नॉट, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। कहती कि मैम नहीं ना प्लीज़, वो थैंक यू सो मच है, आपने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी मैम परफॉर्म। कहती क्यों। कहती कि मैम आप जानते हो कि इस डांस कंपटीशन में एक ह्यूज अमाउंट है जो पार्टिसिपेट करने के लिए सबमिट करना होगा। आई नो दैट कि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल का डांस कंपटीशन है, तो वो अमाउंट, इट्स वेरी बिग अमाउंट मैम। आई लव डांसिंग, नो डाउट, बट वो अमाउंट मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे मैम। एक सिर्फ़ और सिर्फ मैं अपने शौक़ के लिए, अपनी हॉबी के लिए अपने पेरेंट्स को इतना बड़ा अमाउंट देने के लिए मनाऊँ, सो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैम। सो बेटर यही रहेगा मेरे लिए कि मैं इस डांस कंपटीशन का हिस्सा ना बन के उस ऑडियंस का हिस्सा बनूं जो इस डांस कंपटीशन को एंजॉय करने के लिए आई है। तो वैशाली मैम काफ़ी ध्यान से उनकी ये सब बातें सुनते हैं और वो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं कि तुम इस डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हो। कहते कि मैम मैंने आपको सब बता दिया है ना। तो आकांक्षा वैशाली मैम को काफ़ी बार डिनाई करती हैं कि नहीं मैम, आप प्लीज़ मेरे लिए इतना क्यों परेशान हो रही हैं। मतलब काफ़ी तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वैशाली मैम उन्हें कहती हैं कि बेटा डोंट एट वरी, आई एम विद यू, एंड आप इस डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं एंड इट्स फुल एंड फाइनल डिसीजन। एंड अगर आप सच में मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, सो आई नो दैट कि आप मेरे इस डिसीजन के ख़िलाफ़ नहीं जाओगे। तो आकांक्षा कहती कि मैम, लेकिन कहती कि बोला ना इट्स फुल एंड फाइनल। तो आकांक्षा कहती कि थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, एंड इट्स माय ऑनर कि आप मुझे प्रेजेंट कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ऐसी ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उस कंपटीशन से रिलेटेड वैशाली मैम और आकांक्षा के बीच में। तो आकांक्षा उस रूम से बाहर आ जाती हैं कुछ समय के बाद ही, उन फॉर्मेलिटीज़ को फिलअप करने के बाद। तो जैसे वो उस रूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि उस रूम के बाहर सारा भी होती हैं। तो सारा को जैसे ही आकांक्षा उस रूम के बाहर देखती हैं तो वो एकदम से जाके भाग के उन्हें ज़ोर से हक करती हैं। और सारा आकांक्षा के इस रिएक्शन को देख के एकदम से शॉक्ड होती हैं और वो कहती हैं कि क्या 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 हुआ है, हाँ कुछ बताओगी। तो आकांक्षा इतनी ज़्यादा खुश होती हैं कि उन्होंने इतनी ज़्यादा टाइटली उन्हें हक किया होता है सारा को, और वो कहती कि आई एम सो 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 हैप्पी, थैंक यू सो मच, एंड इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो सारा कहती कि क्या बात है, आज मुझ पे गिरने वाली बिजली इतनी नरम कैसे पड़ गई।
है। तो जब वो ऐसे बोलती हैं तो आकांक्षा एकदम से पीछे होती हैं और कहती कि यू, मैं तुम्हारा ना मर्डर कर दूँगी सच में। तो ऐसे बोल के वो उसका गला दबाने लगती हैं धीरे धीरे से। तो सारा कहती कि बस 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 मेरी माँ, मुझे सांस नहीं आ रही है प्लीज़। कहती कि अच्छा अच्छा, नौटंकी नौटंकी करवा लो जितनी मर्जी, मतलब हद है तुम्हारी भी। अगर मैं तुमसे प्यार से बात करती हूँ तब भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं कि रोज़ाना मेरे ऊपर गिरने वाली बिजली आज इतनी नरम क्यों है। वाह क्या बात है, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो सारा हंसने लगती है और कहती कि यार पापा आप बताओ तो सही क्या हुआ है। और ये विशाली मैम तुम्हें अचानक। तो आकांक्षा कहती है कि हाँ मैं बताती हूँ, लेकिन अभी यहाँ से चलें। तो ये लोग वहाँ से आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। तो एक टेबल पे आके बैठ जाते हैं। तो आकांक्षा सारा को कहती है कि यू नो व्हाट, आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो हैप्पी एंड थैंक यू सो मच। कहती कि हाँ ठीक है, मैंने ऐसा कर क्या दिया है मुझे भी पता हो ना। तुम जब तक मुझे बताओगी नहीं तो अनलेस मैं इस थैंक यू को कैसे एक्सेप्ट कर सकती हूँ। कहती कि ओ हेलो, भाव कुछ ज़्यादा ही नहीं चढ़ रहे हैं। कहती कि यार तुम कुछ बता तो नहीं रही हो तो इसमें मेरे भाव चढ़ेंगे ही ना, ऑब्वियस है ये तो। कहती कि चलो ठीक है। वो अभी कुछ टाइम पहले हम हॉल में थे जहाँ पे कंपटीशन की प्रेपरेशन हो रही थी। कहती कि हाँ तो कहती कि एंड आपने मुझे चैलेंज किया था कि मैं डांस नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। आपने उस टाइम पे मुझे एकदम से गुस्सा दिला दिया था। कहते कि तो कहते कि तो बाद में वो परफॉर्मेंस हुआ एंड यू नो व्हाट, उस पूरी परफॉर्मेंस को विशाली मैम ने देखा। विशाली मैम कहते कि हाँ तो कहते कि क्या ऐसा रिएक्शन ढीला। कहते कि हाँ हाँ बोलो। कहते कि यार यू नो व्हाट, मेरा सिलेक्शन इस डांस कंपटीशन में हुआ है एंड इट्स माय ड्रीम एंड मैं बता नहीं सकती मैं कितनी 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 ज़्यादा खुश हूँ इसके लिए। तो जब सारा ये रीज़न जानती है तो वो कहती कि वाह इट्स सच अ गुड न्यूज़ यार। और वो एकदम से आकांक्षा को ज़ोर से हग करती हैं, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट करती हैं और आकांक्षा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं। तो वो भी उन्हें काफ़ी टाइटली हग किए होती हैं। जहाँ सारा का तो मतलब मन ही नहीं कर रहा होता उन्हें छोड़ने का, लेकिन क्या करें मजबूरी थी। कॉन्ग्रेचुलेट करने के बाद वो थोड़ा उनसे पीछे होती हैं और कहती कि वाओ इट्स अमेजिंग। देखा मैंने तो पहले ही बोला था तुम्हें कि तुम इस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो एंड होप सो कि अब तक तुम्हारे सभी इश्यूज दूर हो गए होंगे। तो आकांक्षा कहती कि हाँ वो तो हो ही गए हैं। तो ऐसे ये लोग हंसी मजाक करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और कुछ ही टाइम में कि कॉलेज भी ओवर हो जाती हैं और ये लोग वहाँ से अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तो देखते हैं आगे आगे इन लोगों की स्टोरी में और क्या क्या होता है। ये डांस कंपटीशन और क्या क्या मोड़ लेके आता है इन लोगों की स्टोरी में, ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट्स में। सो तब तक के लिए आप इस स्टोरी को एंजॉय कीजिए एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस किए हुए थे।
रिलेटेड माई हेल्थ। सो उन सब का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। सो गाइस प्लीज़ अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा स्टोरी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।